ये डिजाइन हमने कल क्रिएट की थी। ये जो डिजाइन है इसमें हमको कलर्स फिल करके कंप्लीट करना है। अब यहाँ मैं पूरा का पूरा करती अगर रहूं तो टाइम कम पड़ जाए। मैंने थोड़ा काम करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का जो बचा हुआ काम है वो कैसे करना है या फिर ये चीज है वो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए, नोटिस करिए, मैंने सिर्फ 2 कलर्स लिए हैं, ग्रीन एंड ब्लू। मैं सिर्फ 2 कलर्स का थीम यहाँ पे ले रही हूँ, बहुत ज्यादा मल्टी कलर नहीं बना रही हूँ इसको। डिपेंड्स आपको क्या करना है। आप अगर चाहे तो उसको मल्टी कलर बनाएं, 2 कलर में, 3 कलर में, 4 कलर में, किसी भी तरह से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कलर्स हैं, ये बेस में आप जो देख रहे हैं, ये जो कलर्स है मेरे पास फिलहाल वाटर कलर ट्यूब्स हैं। वाटर कलर ट्यूब्स हैं, इनका इस्तेमाल करके मैं ये कर रही हूँ। आपके पास अगर पोस्टर कलर हो, आप पोस्टर कलर कर सकते हैं। आपके पास अगर एक्रिलिक कलर्स हों तो आप एक्रिलिक कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई कलर्स ना हो तो आप क्रेयॉन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केच पेन्स तो है ही, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज है कि अगर मुझको स्केच पेन से फीलिंग करना है इतना बड़ा पोर्शन, तो स्केच पेन का जो पॉइंट है, निप पॉइंट खराब हो सकता है। स्केच पेन ज्यादातर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, आउटलाइंस के लिए या फिर छोटे छोटे कामों की फीलिंग के लिए, छोटे पोर्शन फीलिंग के लिए। तो मैं सलाह दूंगी कि आप बाकी कलर्स का इस्तेमाल करें, या फिर अगर आपके पास इस तरह की बॉल पेन से जो कलरफुल मिलती हैं, इस तरह की कलरफुल पेन्स आती हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप फीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये पैकेट है, यहाँ पे कलरफुल पेन्स है। यहाँ पे अगर इस तरह का कुछ आपके पास हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं एक काम करती हूँ, ये जो पोर्शन मैंने फिल किया है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ये वाला पोर्शन कैसे मैं करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन है तो यहाँ पे मैंने ब्लू लिया हुआ है, ऑल्टरनेट लिया हुआ है, तो हम ब्लू कलर करते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप ब्रश एंड पेंट यूज करते हैं तो उसका टेक्निक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हम ब्रश जब पकड़ते हैं और हमको कोई बारीक काम करना है तो ब्रश खड़ा होता है, टेढ़ा नहीं होता है। जितना आप उसको टेढ़ा रखोगे मोटा आएगा आपका पॉइंट। हम यहाँ पे ये बारीक काम करना है, यानी मेरे को यहाँ पे ये आउटलाइन खींचनी है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको काफी खड़ा रखा हुआ है। अब ये जो पोर्शन है मेरे को एम्प्टी चाहिए, मेरे को यहाँ पे इस पोर्शन में कलर नहीं चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इसके बाहर ये कलर करने का टेक्निक आपको दिखा रही हूँ। इसके बाहर से मैं पहले आउटलाइन कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे अभी ये जो पोर्शन है यहाँ तक मेरे को कंप्लीट करना है। सो सी दिस, अब ये जो मेरे को पोर्शन मिला है जहाँ पे मेरे को ये आउटलाइन यहाँ पे अंदर वाला और बाहर वाला है, इसके बीच का जो एम्प्टी पोर्शन है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगी, फील करूंगी। एक्चुअली इस डिजाइन में यहाँ पे भी मैंने थोड़ा छोटा मोटा काम छोड़ा हुआ है दिखाने के लिए, बट ये बहुत बड़ा वाला जो है वो पहले कंप्लीट इसलिए करना है क्योंकि ये सूखने लगेगा तब जाके हम उसको आउटलाइन दे पाएंगे। इसके सूखने पर ही हम उसका आउटलाइन कर पाएंगे। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे वो करने के बाद हमको आउटलाइन करना है, तो जो मेजर पोर्शन होता है, बड़ा वाला पोर्शन होता है,
वो आप अगर वाटर कलर, पोस्टर कलर किसी भी चीज से कर रहे हैं, एक्रिलिक कलर किसी भी चीज से, तो पहले वो बड़ा वाला पोर्शन आप कलर कर दें, उसके बाद में छोटा छोटा काम हाथ में लें, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। वरना ऐसे होता है कभी कभार कि आपको फिर वेट करना पड़ता है, बिकॉज ये होता है कि सूखता नहीं है वो, अगर सूखेगा नहीं तो आप आउटलाइंस नहीं कर पाओगे। अब देखिए ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे फिल करके दिखाया आपको, ब्लू वाला। वैसे ही यहाँ पर देखिए हमने कल जो डिजाइन बनाई थी, अगर आपको याद हो, हमने बीच में यहाँ पे ये जो सर्कल बनाया था, छोटे छोटे फ्लावर्स के पेटल्स बनाए थे, बाद में पॉइंटेड पेटल्स बनाए थे, जिसको कि हमने डबल किए थे इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये फ्लावर जो है छोटा वाला सेंटर वाला, उसको ब्लू कलर से मैंने फिल किया है, और ये जो लीव्स दिख रहे हैं वो ग्रीन से किए हैं। इसके बाद वाला जो पोर्शन आप देखोगे, ये वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज हम 2 कलर्स ले रहे हैं, तो हमको बहुत ज्यादा उसको क्लमजी नहीं बनाना है, हम उसको डिसेंट सा प्यारा सा बनाएंगे। ये जो ग्रीन है वो यहाँ पे मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी। इसके बाद ये जो सर्कल का हमें जो पोर्शन मिला था, जहाँ पे हमने छोटे ट्राइंगल्स बनाए थे उल्टे वाले, ये यहाँ पे ब्लू करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो ब्लू आपको दिखाया, तो मेरे ब्रश में ऑलरेडी ब्लू कलर है, तो मैं यहाँ पे पहले ब्लू वाला आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। एज आई टोल्ड यू, पहले आउटलाइन कर लीजिए और बाद में फिलिंग करिए। आउटलाइन करके फिलिंग करने से आपका जो भी मोटिफ है, जो भी आपने बनाया है डिजाइन, उसके बाहर कलर नहीं जाएगा। सो ट्राई टू डू दैट। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम जिस तरह से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पे अब ग्रीन मैं बनाऊंगी, यहाँ पे एम्प्टी छोड़ना है। ये वाला पोर्शन हम कुछ नहीं कर रहे इसके बारे में। ये वाला पोर्शन है जो यहाँ पे हम सिर्फ आउटलाइन से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने शेडिंग वाला काम किया है। तो उसके बाद में ये जो छोटा डायमंड्स दिख रहा है, वहां पे ग्रीन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, वो मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए एक काम करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, हम मिडिल पोर्शन कैच करते हैं। पहले मिडिल पोर्शन मैं आपको दिखाती हूँ। आउटलाइन, फीलिंग, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा सब लोग, हमने ये काम पेंसिल से किया हुआ है, राइट? ये पेंसिल से किया हुआ काम कई जगहों पे दिखता है कि हमने सर्कल्स ड्रॉ किए थे, हमने लाइंस खींची थी, कई जगहों पे दिखता है वो चीज, वो हमें रब करना है। लेकिन अभी मत करिएगा, पहले हम क्या करेंगे, कलर कर लेंगे, आउटलाइंस कर लेंगे। ये डिजाइन सूख जाने पर यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पेंसिल के लाइंस हैं वो हम रब कर देंगे। घाई मत करिएगा, सूखने दीजिएगा डिजाइन को, वरना रब करने के वक्त उस वक्त ये हो सकता है कि कलर भी स्प्रेड हो जाए, तो उसको सूखने दीजिएगा। देखिए यहाँ के पेटल्स हमने कंप्लीट कर दिए, ये अंदर वाला ब्लू पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे वो ग्रीन वाले डायमंड्स भी हमने कर लिए हैं। अब जो है उसके बाद में देखिए हमने ये वाले पोर्शन में ब्लू कलर के डायमंड्स बनाए हैं, ये देखिए ब्लू कलर के बनाए हैं। सो इट इज डन, वो मैंने करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमने ये वाले जो ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स में एक जगह पर ब्लू, एक जगह पर ग्रीन, इस तरह से अल्टरनेट किया है, और उनको आउटलाइन दी है ब्लैक कलर की पेन से, जिसकी आउटलाइन मैं यहाँ पे भी ले रही हूँ। अब हमने कल जो था वो लास्ट में मैंने ये वाला पोर्शन लिया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने यहाँ पे वो डबल वाला ड्रॉप्स लिया था। उसके बाद में जब मैं कलर कर रही थी तो मैंने यहाँ पे वो ये एक्स्ट्रा वाला छोटा सा मोटिव डाल दिया है। बट अभी एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सूखने देते हैं। अब देखिए जो कलर का फीलिंग है, आप देखेंगे हर जगह पे कलर का फीलिंग हो चुका है। यहाँ पे कर लिया है हमने
यहाँ पे भी कर लिया है, ये वाला ब्लू पोर्शन भी हो चुका है, ये वाले ब्लू डायमंड्स भी हो चुके हैं, और ये ड्रॉप्स भी सारे कलर्ड हैं। यहाँ पे हमको कलर करना ही नहीं है, ये भी एम्प्टी छोड़ना है। और ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे हम सिर्फ वो ब्लैक पेन से जिससे हम आउटलाइन देंगे, उसी से हम यहाँ पे फिलिंग करेंगे। ओके, सो लेट अस डू वन थिंग। ये सूख रहा है थोड़ा पोर्शन, तब तक हम इसको साइड में रखते हैं। मैं कुछ और दिखाती हूँ इसके अलावा आपको। मैं एक तो और चीज कहना चाहती थी। कल जो नहीं आ पाए थे उनके लिए एक 2 मिनट का रिकैप है, जो जरा देख लीजिए आप। आपका पेपर स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, जो भी हो, आपके पेपर का एक मिडिल आपको लेना है, सेंटर पॉइंट आपको लेना है, जहां से आपने ये रेखाएं खींची है, ये लाइंस आपने ड्रॉ की है। आपको 90 डिग्री का यहाँ पे मिला है हर जगह पे पोर्शन। हमने क्या किया है, सर्कल्स ड्रॉ किए कंपास से। रैंडम सर्कल्स करने हैं, 3 हो 4 हो, जितना बड़ा आपका डिजाइन है उतने सर्कल्स आप कर लीजिए। उसके बाद में ये जो 90 डिग्री है, उसके यहाँ पे हाफ डायगोनल लाइन खींचनी है जो 45 डिग्री पे आएगी। हमको यहाँ पे डायगोनल लाइन खींचनी है बीच में, यहाँ से भी डायगोनल लाइन खींचनी है। तो देखा जाए तो कुल मिला के आपके लिए ये जो है छोटे छोटे पोर्शंस में बटा हुआ एक डिजाइन नहीं बनेगा, एक आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा जहाँ पे सारे त्रिकोण मिलेंगे आपको, बहुत सारे। और उसके बाद में हम डिजाइन क्रिएट करेंगे उसमें, जो कि हमने कल के दिन में जो किया है, वैसे ही मैंने कुछ क्रिएट किया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो हम करते हैं। देखिए, जैसे भी एक डिजाइन है, मैंने जो आपको बताया कि कैसे हम लाइन खींच के छोटे छोटे पोर्शंस में बांट देते हैं सारे सर्कुलर डिजाइन के स्ट्रक्चर को। यहाँ पे मेरे को ये छोटे छोटे पोर्शंस मिले हैं, जहाँ पे मैंने सेंटर से स्टार्ट किया, जहाँ पे सेंटर लिया था वहां से मैंने वो डिजाइन स्टार्ट किया। देखिए, फिर आपके इमेजिनेशन से आप डिजाइन बनाए। और हमने ये काम क्यों किया है, क्योंकि डिजाइन हमारा प्रिसाइज हो, परफेक्ट बने। यहाँ पे फिर हर पोर्शन में आपको सिमेट्रिकल डिजाइन मिलती है, सेम चीज दिखती है। अगर ये पेज को आप कहीं से भी किसी भी लाइन से फोल्ड कर ले, किसी भी लाइन से फोल्ड कर ले, आपके डिजाइन दोनों तरफ सेम होगी, दोनों तरफ सेम होगी। मंडला की जो डिजाइन होती है वो कहीं भी किसी भी लाइन से आप फोल्ड कर ले, किसी भी पूरे लाइन से फोल्ड कर ले, सेम होती है। आजकल हम देखते हैं कि कई सारे जो मंडला होते हैं, वो जिसे लोग मंडला कहते हैं एक्चुअली, कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं और कॉर्नर से डिजाइन बनाते हुए वो एक्सटेंड करते हैं, और बाद में दूसरे कोने पर वहां पे डायगोनली वैसा ही डिजाइन बनाते हैं। वो जो है वो अर्ध मंडला है, वो एक्चुअली सिंबॉलिक मंडला जो हम बनाते हैं वो चीज वो नहीं है, वो एक डेकोरेटिव आर्ट पीस है एक्चुअली। तो ठीक है, अगर वो पसंद हो तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इसके अलावा मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो स्टेंसिल दिख रहा है आपको, ये जो स्टेंसिल है, ये प्लास्टिक का एक स्टेंसिल है, कटआउट बोलते हैं जिसको। ऐसे मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध है, बहुत सारे डिजाइन भी हैं इसमें। तो अगर आप चाहें कि आपको इतना बहुत टेक्निकली नहीं जाना है, आपके पास वक्त नहीं है, कुछ बनाना चाहते हैं आप, आपको काम फास्ट चाहिए, तो इस तरह के जो आपको स्टेंसिल्स मिलते हैं मार्केट में बहुत सारे, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप उसको, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पे भी आप बनाना चाहते हो, चाहे वो कैनवस हो, चाहे वो MDF हो, या फिर चाहे कोई पेपर हो, या ज्वेलरी बॉक्स हो, या आपका पेपर बैग हो, या फिर चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिस पे भी बनाना चाहते हैं, उस पर इसको रखकर आप जो आपका कलर होता है, जो कि या पोस्टर कलर है, या वाटर कलर है, या फिर एक्रिलिक कलर है, उन कलर्स में आपके स्पंज जो होता है उसको डुबो के ये डिजाइन को आप छाप सकते हो आपके ऑब्जेक्ट पे, और उसके बाद में उसका आउटलाइन आप क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर का फीलिंग आप अपने इमेजिनेशन से कर सकते हैं। ये आपको मेजर पोर्शन मिल जाता है। और ये जो साइज है, जैसे स्मॉल, ये हार्डली कुछ 4 इंच का होगा, 4-4.5 इंच का। यहाँ पे बड़े बड़े डिजाइन भी मिलते हैं मार्केट में, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। जब तक कि वो सूख रहा है हमारा कल वाला, मैं वहां पे आपको दिखाऊंगी।
ये डिजाइन मैंने क्रिएट किया है, देखिए। तो ये डिजाइन जो है, अब मंडला जो है हम कलरफुल भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया, बट मंडला में हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन या फिर किसी भी एक कलर के पेन से इस तरह से पूरा डिजाइन कलर कर सकते हैं। उसके ये एक नमूना देखिए, देखिए ये जो डिजाइन मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने फ्लावर से स्टार्ट करके पेटल्स जो लिए हैं वो ड्रॉप में लिए हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन कलर कर लिया है। अब मैं दिखाती हूँ कहाँ पे हमारा रह गया, वो देखिए कैसे मैं करती हूँ। यहाँ पे जो पेटल है, अंदर अंदर वाले पेटल्स जो हैं, इसके अंदर का ये स्मॉल पोर्शन हम लोग फिल कर रहे हैं। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब जो इसके बाहर का ये मैंने पॉइंटेड पेटल बनाया है, उसके अंदर मैंने ये एक मोटिफ लिया है छोटा सा, जिससे कि मैंने सारे पेटल्स यहाँ पे बना लिए हैं। ओके, उसके बाद में ये बाहर वाले जो पॉइंटेड वाले पेटल्स हैं, उसमें हमने लाइंस बनाए थे इस तरह के, देखिए इस तरह के शेप में लाइंस ड्रॉ किए थे। तो अब जो है उसकी फीलिंग हम कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया है, देखिए ये जो आई शेप का जो है पोर्शन, यहाँ अंदर एक ड्रॉप स्टाइल का मैंने फीलिंग किया है। अब ये वाला जो पोर्शन है, देखिए मैं किस तरह से फील कर रही हूँ। पहला वाला टॉप पोर्शन, ये जो है फर्स्ट। अब उसके बाद में ये जो सेकंड है वो छोड़ दीजिए, थर्ड वाला पोर्शन हम फील करते हैं। देखिए आप, मैं पेन से कर रही हूँ, आप चाहे तो स्केच पेन से कर लीजिए। स्केच पेन में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये देखिए अब यहाँ का अब देखिए ये वाला पोर्शन भी मैंने फील कर दिया है। ओके, अब आप देखेंगे सारे पेटल्स में जो ये जीब्रा लाइंस जो आपके दिख रहे हैं वो हमने फील कर दिए। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पे ये जो एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, यहाँ पे मैंने एक डिजाइन डाली है जहाँ पे वो बहुत टिपिकली हम देखेंगे कि मेहंदी स्टाइल का एक डिजाइन है जो हमने क्रिएट किया है। तो ये डिजाइन में अंदरूनी जो हिस्सा है वो कलर कर दिया है, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे अंदर एक छोटा सा ड्रॉप है जो हम कलर कर लेते हैं। ये देखिए, आप चाहे तो कोई भी कलर्ड पेन, कलर पेंसिल्स कलर पेंसिल्स भी हो आपके घर पर तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्केच पेन्स, मार्कर्स, जो भी चीज अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिजाइन है, इसमें देखिए ये मैंने जो अंदर जो आई शेप का जो बनाया हुआ था पेटल स्टाइल का, ये जो इसके अंदर मैंने ये जो ड्रॉप बनाया उसकी फीलिंग देखिए, देखिए ये फील कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि ज्यादातर हिस्सा यहाँ पे हम भर चुके हैं, लेकिन इसी डिजाइन में यहाँ पे जो बाहर मैंने क्रिएट किया है, ये देखिए ये जो बाहर मैंने क्रिएट किया है इस तरह का डिजाइन था। तो जो आउटर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम फील करते। अब देखिए ये मैं अपने हिसाब से अपने इमेजिनेशन से कर रही हूँ, आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसका कलरिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे किया तो आप भी यहीं पे करें। आप चाहे तो ये वाला पोर्शन कलर करें, चाहे तो ये ऐसे ना करें, किसी और तरीके से करें। आप कुछ भी कर सकते हो, अपने इमेजिनेशन के हिसाब से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो और किसी भी तरह के कलर्स फील कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज है, अल्टीमेट चीज जो है वो एक ही है कि
आपका डिजाइन जो है वो अच्छा दिखे, ब्यूटीफुल दिखे और करने पर सेटिस्फैक्शन हो आपको। अब यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा सारे, स्पेशली मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी सब, कि जब भी आप कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो ये समझिएगा, आपका जो क्रिएशन है वो मास्टरपीस है। कभी भी ये मत सोचना कि मैं कैसे कर पाऊं या कैसे मैं आगे जाऊं, ये अच्छा नहीं दिखा तो ये बुरा लग रहा है, लोग हंसेंगे, ऐसा कभी मत सोचना। जो भी आपको करना है आप बिंदास करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए। कहीं अटक जाए तो आपके जो गुरु हो, आपके जो गाइड हो, उनको पूछिए। आप चाहे तो इन दिनों बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आते हैं बहुत अच्छी अच्छी सब्जेक्ट्स के साथ आर्ट में, उनको रिफर करें। आपके पास बुक्स हो ड्राइंग के, वहां पे प्रैक्टिस करें। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कभी भी डरिएगा मत, किसी भी चीज से, किसी भी काम से डरिएगा मत। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो भी क्रिएट कर रहे हैं आप करिए, तो आपका जो आर्ट वर्क है वो मास्टरपीस खुद ब खुद बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 छोड़े हुए थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिए। ज्यादातर यहाँ पे हर चीज हो चुकी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है क्यों ये अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि बिकॉज ये ब्लैक एंड व्हाइट है, सिर्फ ब्लैक से काम किया गया है, बाकी सारी जगहों पे आउटलाइन की गई है, सिर्फ आउटलाइन की गई है। तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को आप कलर कर सकते हैं, फिर वो चाहे वाटर कलर हो या ब्रॉन्ज हो, एक्रिलिक कलर्स हो, जो भी हो, आपको जो भी कलर्स आपके हाथ में हो, आपके आसपास हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कोई जो होते हैं वो ब्रश पेंट से मतलब ज्यादा वो ये नहीं होते, मतलब स्किलफुल नहीं होता उनका काम, वो डरते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको अगर ब्रश से नहीं करना है तो आप क्रेयॉन से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पेपर पे हो रहा है तो डेफिनेटली, बट अगर आप देखिए, मैं यहाँ पे भी पेंसिल का लाइंस रब कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए तो मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा कहीं बाहर कोई पेंसिल का लाइंस तो नहीं है। अगर है तो मैं पहले ये रब कर लूंगी, और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये बैकग्राउंड में सिर्फ हमको ये कलर लेंगे सिंगल सिंगल सा, और ये करेंगे। एक बार ये कलर हो जाए फिर देखिए बहुत बहुत फर्क पड़ जाएगा, आपके जो डिजाइन के लुक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। जस्ट अ मिनट, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे मेरे कलर करने का तरीका क्रेयॉन का ये होता है कि क्रेयॉन को मैं टुकड़ों में बांट ये तोड़कर रखती हूँ फॉर बैकग्राउंड कलरिंग। ये मेरी आदत है, क्योंकि मैं कभी भी जैसे आजकल के बच्चों को ड्राइंग क्लास में सिखाते वो ऐसे ऐसे घिस घिस के कलर्स करते, ऐसा मैं नहीं करती। आई डोंट बिलीव इन सच कलरिंग। मेरा जो कलरिंग का जो सिस्टम है वहां पे ये टुकड़ा है, मैंने बैकग्राउंड की बात करी, ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रही। इस तरह से देखिए बैकग्राउंड मेरा इस तरह से क्रिएट होता है। जो बैकग्राउंड जो कलर होता है, मैं इस तरह से स्लिपिंग टुकड़ा लेकर क्रेयॉन का बैकग्राउंड क्रिएट करती हूँ ज्यादातर। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नीचे हो तो हटा लीजिए, वरना वो यहाँ पे इसका इंप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही लाइट हाथों से करती हूँ ज्यादातर। मैं कभी भी डार्क मतलब जो है मतलब दबा के नहीं करती किसी भी क्रेयॉन को। जो क्रेयॉन का काम होता है मैं बहुत ही लाइट हाथों से करती हूँ ज्यादातर। एक बार ये सारा हो जाए उसके बाद में अगर कहीं लगता है कुछ थोड़ा सा लाइट है तो हम उस पर हाथ वापस घुमा सकते हैं, देखिए इस तरह से। लेकिन वो चीज फिर भी लाइट ही हो। लाइट मतलब ये नहीं कहती कि कलर लाइट लीजिए, मैंने कहा कि आपका हाथ लाइट होना चाहिए जब आप घुमा रहे हो।
बैकग्राउंड के लिए उस चीज को घुमा रहे हो, उस बैकग्राउंड पे आप जब क्रेयॉन से कलर कर रहे हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, ये तो हम क्रेयॉन का कर रहे हैं, सिर्फ पेन से कर रहे हैं, ये सब ठीक है, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए ये सब इस तरह से बन रहा है। बट अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं अपने घर के लिए, या फिर आप घर में ये बनाकर लगाना चाहते हैं बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल सा आर्ट वर्क, या आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, आपका हाथ अच्छा है, आप शायद कहीं बाहर से कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं मंडला का, और चाहते हैं कि मैं ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करूं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इस उसके लिए अगर कैनवस पे करते हैं या एमडीएफ के बोर्ड पर करते हैं, कैनवस बोर्ड या फिर एमडीएफ बोर्ड या फिर स्ट्रेच कैनवस जो भी है, जब आप वहां पे करते हैं तो एक्रिलिक कलर्स का इस्तेमाल करिएगा, एक्रिलिक कलर्स का इस्तेमाल करिएगा, ये चीज ध्यान रखिए। एक्रिलिक कलर्स जो मैंने आपको बताए वो इस तरह के हैं, जो यहाँ पे ये वाला जो है कैमल का फैब्रिक का है, जो मल्टी सरफेस है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फेविक्रिल का है, मल्टी सरफेस एक्रिलिक कलर कहा जाता है, ये फैब्रिक के लिए एक्चुअली इस्तेमाल होता है, बट ये मल्टी सरफेस होता है, बहुत सारी सरफेस पे बनाया जाता है। कैनवस पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर्स भी यूज कर सकते हैं, आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर्स भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जो आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर्स भी होते हैं एकदम ड्यूरेबल और बहुत ही फाइन फिनिशिंग वाले होते हैं, तो कैनवस पर अगर आप कर रहे हैं। अच्छा, कैनवस के अलावा एक और आपके पास ऑप्शन है जिसको कहते हैं कि ऑयल पेपर। ध्यान रखिएगा, ऑयल पेपर एक चीज है, एक पेपर होता है, ऑयल पेपर एक पेपर होता है जिसका जो सरफेस होता है जहाँ पे हम ड्राइंग करते पेंट करते हैं, वो स्पेशली ऑयल पेंट या फिर एक्रिलिक पेंट के लिए बना हुआ होता है, वो स्टेशनरी स्टोर में मिल जाता है, उसके पैड्स भी मिलते हैं, या फिर सिंगल भी आपको चाहिए तो एक बड़ा सा मिल सकता है। ये हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं इसीलिए हमारा डिजाइन इतना सा है, बट अगर आप कोई बड़ा सा प्रोफेशनल पीस बनाना चाहते हो, पकड़िए 12x12 इंच हो या 15x15 हो या 20x20 हो, तो आपको कैनवस या फिर ऑयल पेपर उस पर करे, या फिर अगर कोई एमडीएफ बड़ा मिलता है बोर्ड उस पर करे। जैसे एमडीएफ का जो शीट होता है जनरली इस तरह का कोई शीट आपको बड़ा सा मिल जाए उस पर भी आप कर सकते हैं, या फिर जैसे कल मैं बोल रही थी पेपर बैग पे करना हो तो उस पर भी हो जाता है डेफिनेटली, पर पेपर बैग पे करना हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, पेन से, क्रेयॉन से, पोस्टर कलर से, वाटर कलर से। ओनली एंड ओनली इफ यू आर डूइंग ऑन ज्वेलरी बॉक्स जहाँ पे लेदर है, या फिर कैनवस है, या फिर इस तरह ऑयल पेपर है, इस तरह की चीजें हैं, या फिर प्लाईवुड है, तो आप एक्रिलिक या फिर ऑयल पेंट यूज करिएगा, या एक्रिलिक एंड ऑयल पेंट। वाटर कलर जो होता है वो ऑयल पेपर पर या कैनवस पर नहीं इस्तेमाल किया जाता। वाटर कलर से मेरा मतलब है जो हमने ट्यूब्स जो इस्तेमाल की वाटर कलर की, या फिर पोस्टर कलर, या फिर कलर केक्स जो होते हैं, वो सारे हम कैनवस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑयल पेपर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, देखिए अभी ये आप देखिए डिजाइन, ये जो डिजाइन है देखिए, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ ब्लैक पेन से फिलिंग करी है, आउटलाइंस करी है और इसको बैकग्राउंड दे दिया है, पर आप देखिए इसका इम्पैक्ट देखिए। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम वो वाला डिजाइन जो हमने कल बनाया था जिसका थोड़ा काम बाकी है, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमने कलरिंग का पोर्शन कर दिया है, अब यहाँ पे क्या बाकी है, यहाँ पे बाकी है आउटलाइंस। चलो हम करते हैं आउटलाइंस। अब मैं एक ही फ्लो में जा रही हूँ, देखिए आप जैसे भी पता है कि ये वाला मैं राइट साइड में कर्व ले रही हूँ, तो मेरे सारे जो राइट वाले हैं ना वो पहले मैं कर ले रही हूँ, सारे करके बाद में लेफ्ट वाले हम देखिए, यहाँ पे राइट वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेफ्ट वाले यानी क्या, यानी कि मेरा वाला अब जो ये नेक्स्ट वाला है इसको हम आउटलाइन दे देते हैं। ये जो फ्लो में हम जाते हैं रिदमिक हो जाता है, थोड़ा फटाफट भी हो जाता है काम आपका,
सिर्फ इतना ही है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपने वो पोर्शन कवर किया या नहीं। ये चीज जरा आप ध्यान रखिएगा जब आप कर रहे हो। वैसे आपको जो कन्वीनियंट लगे, जिस तरह से करना कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। दिस इज व्हाट आई डू, बट दैट्स फाइन। सी अभी यहाँ पे जो पेटल्स हैं इसके आउटलाइंस हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अंदर आउटलाइन हो चुकी है, यहाँ की ये आउटलाइन रह गई है, इसको करते हैं कंप्लीट। सो ये वाले पेटल भी हो गए। ऑलराइट, अब देखिए ये जो ट्रायंगल्स हमने बनाए हैं यहाँ पे, उसको भी हम आउटलाइन कर देते हैं सो दैट वो एकदम नीट क्लीन प्रिसाइज दिखे, पॉइंटेड एंड फाइन एज्ड दिखे। देखिए जैसे आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रही हूँ बिकॉज वो डार्क कलर है ब्लू, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत जो लगता है मेरे को कि बाहर आ गया कलर, तो वो मैं यहाँ पे कवर कर सकती हूँ। ये जो सर्कल था, इस सर्कल को मैं यहाँ पे, ये देखिए ये सर्कल है, इसको मैं यहाँ पे पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि हमने पेंसिल से किया हुआ था ऑलरेडी। ये देखिए जैसे अब डिजाइन तो हमें दिख ही रहा था कब से, हम कर ही रहे हैं उसको, पेंट ये कर रहे हैं। बट अभी आप बहुत ही छोटा सा एक नोटिस करिए उसका चेंज। जैसे मैंने ये सर्कल अभी यहाँ बना दिया तो देखिए ये कितना उभर के दिख रहा है, मतलब ये बीच का पोर्शन कितना उभर के दिख रहा है। दैट इज द ब्यूटी। सी इट इज नॉट ऑलवेज ऐसा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एक चीज होती है कि हम बहुत सारा कलर्स करेंगे तो ही हमारा ड्राइंग ब्यूटीफुल दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है कि आपका ड्राइंग तब भी ब्यूटीफुल दिख सकता है जब आप सिर्फ एक कलर या सिर्फ दो कलर्स इस्तेमाल करते हो। इट्स ऑल अप टू यू। बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि कोई एक कलर होता है जिसमें हम उसी कलर का लाइट सारा जो होता है शेड्स या फिर डार्क जो होता है सारा, वो भी बना सकते हैं। तो वो भी हम कर सकते हैं, बट आपको क्या पसंद है, वो मोनोक्रोमैटिक स्कीम कहा जाता है जिसको कलर का, वो भी हम कर सकते हैं। एनीवेज चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या छूट गया है, हम कंप्लीट करते हैं उसको। ये देखिए ये जो यहाँ पे दो कलर में मैंने बनाया हुआ ये डिजाइन, तो मैं नहीं चाहती थी कि बहुत सारा कलर्स हो, बहुत सारा वो क्लटर्ड सा दिखे पूरा फॉर्मेशन उसका सर्कल का। सो आई जस्ट चोज दीज। मैंने इस तरह से इसको बनाया। श्योर ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा आउटलाइंस के बाद आपको भी पसंद आएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने अब जो ब्लू एंड ग्रीन है तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। ये कूल स्कीम है इसको, जैसे कूल कलर्स एंड हॉट कलर्स होते हैं ना, कूल कलर्स में ब्लू हो, ग्रीन हो, पर्पल हो, ये सारे कूल कलर्स होते हैं। जो हॉट कलर्स होते हैं उसमें रेड है, येलो है, ऑरेंज है। तो आप वैसा भी कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप कॉन्ट्रास्ट वाले कलर्स भी ले सकते हैं, परफेक्टली ऑल राइट। काफी लोग होते हैं जिनको बहुत सारा वाइब्रेंट कलर्स पसंद होता है, इवन दैट इज ओके। अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हो और चाहते हो कि आपके घर का फर्नीचर जो है उसके साथ मैच करे, तो वैसे भी ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ज्यादातर फर्नीचर्स में देखा गया है या फिर क्रीम होता है या फिर ब्राउन होता है कलर, वो आप वैसे भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ये जो हम आर्ट वर्क बना रहे हैं वो हमारे लिए एक डेकोरेटिव पीस है। तो अपना इमेजिनेशन आप इस्तेमाल करें, आप चाहे वैसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो था यहाँ पे डिजाइन, यहाँ पे मेरे को लाइंस ड्रॉ करना है। कहाँ कहाँ कहीं कहीं ये जो छोटे मोटे ये जो छूट गए हैं ये एरियाज में कवर कर लेती हूँ पहले। हम एक बार वापस चेक कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ये वाले लाइंस को। यहाँ पे
सारा ये बॉल पेन से पेंट करने के बाद, बॉल पेन या ये पेन है, इससे हमको ये डिजाइन बनाने के बाद जब 5 मिनट के बाद ये ठीक से सूख जाएगा, जितने भी यहाँ पे लाइंस है पेंसिल्स के, वो हम रब कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था पेंसिल्स के जो लाइंस है उसको रब करना है, बट गाई ना करिएगा। आपने अगर वो काम ताजा कलरिंग का किया हुआ है तो उसको आप छेड़िएगा मत, सूखने दीजिएगा, 5-10 मिनट सूखने दीजिएगा। कोई कोई सोचेंगे भाई पेन या बॉल पेन तो सूख ही जाता है इमीडिएटली, यस, बट ऐसा होता है कहीं कभार कि पेन या बॉल पेन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, काम कर रहे हो, और इमीडिएटली अगर आप कभी उस पर हाथ भी घुमाओ तो थोड़ा इंक स्प्रेड हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। तो 5 मिनट उसको छोड़ दीजिएगा। के बाद में हम पेंसिल के सारे लाइंस रब कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो। यहाँ पे ये जो डिजाइन हमने क्रिएट किया है, इसमें ये जो वाले लाइंस मैं बना रही हूँ ये वाले, वो हमने वर्टिकल लिए हैं। तो वो वर्टिकल लेने से इसका जो ब्यूटी है वो एनहांस हो रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। आप देखिए, आप खुद भी जब क्रिएट करेंगे डिजाइन कोई, तो जैसे आपकी डिजाइन होगी उस तरह से आप उसमें फीलिंग करिएगा। आपको 2-3 डिजाइन बनाने पर बहुत ज्यादा अनुभव आ जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि किस तरह की डिजाइन अच्छी लगती है, कौन सी वाली जो है वो बहुत उठ के उभर के आती है। बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आउटलाइंस बाकी है, कुछ वो कर देते हैं। आउटलाइन करने से एक बात ये अच्छी हो जाती है कि अगर कहीं कोई कलर आपका बाहर निकल गया हो, आप इसमें कवर कर सकते हैं। डिजाइन एकदम नीट हो जाती है, क्लीन दिखने लगती है। कल किसी ने मुझे भेजा था पर्सनल में, बहुत अच्छा सा बनाया था बच्चे ने डिजाइन, पर आउटलाइन नहीं थी, तो मैंने एडवाइस दी थी कि आप आउटलाइन बना लें। तो आउटलाइन बनने पर वो बहुत ही प्यारी दिखने लगी थी डिजाइन। तो ये होता है कि आउटलाइन जरूरी है। फॉर मी इट इज लाइक व्हेन आप जबकि कोई डिश बनाते हो, उसको गार्निश करते हो डिश को, तो या डेकोरेट करते हो, तो वो बहुत ही उभर के और वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। इसी तरह से आप आउटलाइन करते हो तो आपकी डिजाइन ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगती है। देखिए, यहाँ पे जो भी पोर्शन रह गए थे मैंने कोशिश की है, मैं सारा का सारा कवर कर चुकी हूँ। वैसे आउटलाइंस हर जगह पे हो चुके। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने कलर कुछ भी नहीं किया है। तो वहां पे मैंने एक चीज क्या की है, देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत हल्का सा पेंसिल का शेडिंग है। ये देखिए, ये जो है पेंसिल का शेडिंग है हल्का सा, बहुत ही हल्का सा। पेंसिल इतना लाइट पकड़ा हुआ है मैंने, इतना लाइट पकड़ा हुआ है, देखिए। तो ये शेडिंग हर जगह पे आपको दिखेगा। ये देखिए, ये सारे ट्रायंगल्स में। अब देखिए, ये डिजाइन है, यूं समझिए कंप्लीट है। बट एक चीज और है कि इसका पेंसिल का लाइंस हमें रब करना है, और इसके अलावा एक और काम करना है जो कि इसको बैकग्राउंड, मतलब मैं बैकग्राउंड आपको क्यों दिखा रही हूँ कि आपको ये पता चले कि वो डिजाइन बैकग्राउंड कौन से कलर पे कौन सा कलर खिलता है, बैकग्राउंड कौन सा हो आपके कैनवस का या फिर आपके बोर्ड का, उस पर कौन से कलर्स ज्यादा अच्छे दिखते हैं। या फिर अगर आप यूं ही व्हाइट बैकग्राउंड छोड़ना चाहते हो तो आप पर है, क्योंकि बाद में वो फ्रेम कर ही सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। बट हियर आई एम शोइंग यू बिकॉज आपको आइडिया आ जाए कि वो बैकग्राउंड के साथ डिजाइन किस तरह की दिखती है। हम जब क्रेयॉन से कर रहे थे वो लास्ट वाला, तो वहां पे वो बैकग्राउंड था, वो यहाँ पे हमको थोड़ा टेक्सचर दिखता है बिकॉज ऑफ दी वे आई होल्ड इट, मतलब मेरा जो तरीका है उसकी वजह से। पर इसको आप फील करना चाहे अच्छे से प्लेन, तो आप वाटर कलर, एक्रिलिक कलर्स वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पोर पेंटिंग या फ्लूइड पेंटिंग भी पता होगी। अगर उसका आपने कोई एक रेडी किया है पीस, तो उसके ऊपर भी आप मंडला ड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप मंडला बना सकते हैं। मैंने एक ऐसा पीस बनाया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रुप में पिक्चर्स, डेफिनेटली लेटर, बाद में मैं करूंगी।
चलिए देखते हैं, ये सारा का सारा वैसे काम हो चुका है। यहाँ पे हमको वो लाइन्स रब करना है, तो उसके लिए इसको 2 मिनट देते हैं हम, उसके बाद में मैं बैकग्राउंड दिखाती हूँ। तब तक मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, जो कि है ये वाला डिजाइन। ये वाला डिजाइन देखिए, यहाँ पे मैंने स्केच पेन से काम किया है। आप नोटिस करें, ये सिर्फ स्केच पेन का काम है, तो आप सिर्फ स्केच पेन से भी काम कर सकते हैं। देखिए, हम इसको कंप्लीट करते हैं, तो ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद किस तरह से दिखता है आपको पता चल जाएगा। अब जो कल मैं बता रही थी कि जब आप मंडला करने बैठोगे, इतनी सारी अलग अलग आपके दिमाग में कल्पनाएं मतलब दौड़ने लगेंगी। आप इतना कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो 3-4 नमूने मैं अभी दिखा रही हूँ, ये उसी का परिणाम है कि जब भी मैं बैठती थी कुछ करने, कुछ ना कुछ दिमाग में आता था, मैं ड्रॉ करती थी, और इस तरह से मैंने इस तरह से 4-5 अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर ली। और सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि बेसिक टेक्निक जो हमने कल सीखी, वो आपको याद होनी चाहिए कि हमने उसमें क्या किया था। जब वो आपको याद हो जाएंगी, तो आप बेफिक्र किसी भी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब मैं ये डिजाइन कंप्लीट कर लूंगी, यहाँ पे भी सूखने पर इसको सारे पेंसिल के लाइंस इसके रब कर देनी है आपको, और फिर चाहे तो बैकग्राउंड करिए, चाहे तो नहीं करिए, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने किसी और डिजाइन में नहीं लिए, जैसे कि यहाँ पे ये जो शेप है वो हार्ट जैसे भी दिख रहा है, थोड़ा मैंगो के जैसे भी दिख रहा है। यहाँ पे अंदर छोटे छोटे हार्ट्स भी हैं। अब ये जो हार्ट्स हैं यहाँ पे पिंक कलर किया है, तो मैंने यहाँ पे इसके साथ इसकी आउटलाइन डार्क ले ली। डार्क लेने से वो उभर के दिखेगा। अब देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ये चीज हम कर चुके हैं। अब आप स्केच पेन से कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी इंक खत्म हो जाए, स्केच पेन थोड़ा लाइट हो जाए। ठीक है, आप अगर ये सच में करना चाहते हैं, तो आप देखिएगा आपके स्केच पेन पे इनफ इंक हो, या फिर 2 स्केच पेन हो आपके पास उस वक्त, अगर वो खत्म हो रहा है तो। वरना नया स्केच पेन हो तो डेफिनेटली आपका 4-5 डिजाइन तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी, बहुत आसान है। और एक चीज अभी यहाँ पे और क्या हो सकता है पता है, आप जैसे ये डिजाइन मैंने सिर्फ स्केच पेन से बनाया है, यहाँ पे और एक चीज ये हो सकता है कि इसमें यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, ये वाले सारे यहाँ पे पोर्शंस है, वो आप क्रेयॉन से भी फील कर सकते हैं। आपके पास ऑयल पेस्टल्स हो, आपके पास प्लास्टिक क्रेयॉन्स हो, स्मूथ पेस्टल्स हो, जो भी हो आपके पास, आप उससे भी उसको फील करके कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे जो है पर्पल का ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, वहाँ पे मैंने एक्चुअली पेंसिल का शेडिंग किया हुआ था, तो क्योंकि वो पेंसिल का शेडिंग है, तो उसके ऊपर ये जो पिंक है ना, थोड़ा डिफरेंट सा दिखता है। दैट्स फाइन, इट लुक्स नाइस, काफी अच्छा लग रहा है वो। बेसिकली यहाँ पे भी देखेंगे हमने सिर्फ 3 कलर्स लिए हैं, पिंक, ग्रीन एंड पर्पल। पिंक, ग्रीन एंड पर्पल। अब यहाँ पे जो है पर्पल के ये वाले पेटल्स, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे ज्यादातर तो डिजाइन देखिए मेरे को कंप्लीट लग रहा है, बट स्टिल अगर कोई चीज रह गई हो तो मैं देखती हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको बैकग्राउंड फिल करना हो यहाँ पे भी, तो देखिए एक काम करती हूँ, मेरे पास एक फ्लोरोसेंस सा क्रेयॉन है, मैं ये फ्लोरोसेंस क्रेयॉन से आपको ये
कंप्लीट करके दिखाती हूँ डिजाइन। काफी लोग जो है वो कलर्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में बहुत कंफ्यूजन महसूस करते हैं, क्योंकि वो उनको वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो कलर्स का उनको इतना ज्ञान नहीं होता है। तो डोंट वरी, का जो ये कलर्स का जो ज्ञान है वो भी आप ले सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूट्यूब पे। देखिए मैं आपको और एक डिजाइन दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, ये जो यहाँ पे ट्राइंगल्स है, ये मैंने इसलिए छोड़ा था मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए, ये वाला जो लाइन है उसको किस तरह से क्रिएट करिएगा। ये देखिए, स्ट्रेट जाइएगा बट आपके बीच के छोटे छोटे पोर्शंस पर ना आए, ये ध्यान रखिएगा। मैंने इसके लिए दिखाने के लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ था। ये देखिए, जब भी आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो, आप ध्यान से बनाए वो चीज। किसी भी मोटिव के ऊपर, दूसरे वाले मोटिव के ऊपर वो चीज नहीं आनी चाहिए, वो घूमना नहीं चाहिए। तो ये एक डिजाइन रेडी है। अब जो ये जो है इसका फाइनल काम कर लेते हैं हम। ये देखिए, हमको यहाँ पे सिर्फ क्या करना था, रब करना था हर चीज। अब जो है सब कुछ सूख गया है ना। अब देखिए, हम सूख गया, इसके लिए ये रबर अच्छे से, इरेजर अच्छे से घुमा सकते हैं, और वो पोर्शन जहाँ पे पेंसिल का एक्स्ट्रा लाइंस है या फिर वो पोर्शन, देखिए यहाँ पे मत ये रब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पेंसिल शेडिंग छोड़ा हुआ है जानबूझकर, वो हमको चाहिए। जो नहीं चाहिए वहां पे वो सारे चीजें यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जहाँ पे नहीं चाहिए वहां पे हम वो क्लियर कर लेते हैं पेंसिल का काम। अब जो सूख गया है तो इसके ऊपर इरेजर में घुमा रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत आसान सा है। सूखने दीजिएगा, कोई भी आर्ट वर्क को आप सूखने दीजिएगा। यहाँ पे भी कहीं पे भी कोई भी एक्स्ट्रा लाइंस हो वो सारी आप रब कर सकते हैं। देखिए, उसके ऊपर ही घुमा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, वैसे आप स्केच पेन या बॉल पेन पेन या फिर वाटर कलर, पोस्टर कलर जो भी इस्तेमाल करें, वो सूखने के बाद आप जो आसपास के एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह होती है वो आसानी से इस तरह से रब कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा डिजाइन जो है रेडी है। अब एक ही काम करते हैं, फटाफट से इसका बैकग्राउंड हम बना लेते हैं। देखिए, कोशिश करते हैं कुछ अलग सा हो। यहाँ पे मैं येलो ऑकर कलर ले रही हूँ। अब देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि कभी कभी वो थोड़ा गीला होता है डिजाइन, आपका हाथ लग जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है, उसका ये नमूना देखिए यहाँ पे, ये हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रही थी, आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी गीले डिजाइन पर काम मत करिएगा आउटलाइनिंग का। यहाँ पे मैं ये येलो ऑकर का बैकग्राउंड दे रही हूँ। मैंने येलो ऑकर इसलिए लिया, मैंने ये सोचा कि डिजाइन में ब्लू एंड ग्रीन है, तो चलो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट कलर से हो सकता है ये थोड़ा उभर के आए। बिल्कुल बिल्कुल ही वाइट है, तो इससे अच्छा है कि कुछ अलग सा बैकग्राउंड मिल जाए डिजाइन को। आप देखिए मैं किस तरह से स्लिपिंग पकड़ती हूँ क्रेयॉन को, और किस तरह से मैं काम कर रही हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस तरह से करते हैं, बट दिस इज हाउ द बैकग्राउंड शुड बी। शुड नॉट बी क्लमजी। बहुत ज्यादा डार्क हुआ तो वो आंखों में चुभता है, नहीं संभव।
एनीवे सम पीपल लाइक इट ऑफ कोर्स। और जब क्रेयॉन का टुकड़ा आप करते हो तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो टुकड़े पे यहाँ पे वो बहुत सारे कलर्स लगे हुए होते हैं, क्रेयॉन सारे एक दूसरे के साथ होते हैं, वो कलर्स को पहले आप किसी पेपर पे घसकर साफ कर दीजिएगा। देखिए मैंने साफ कर लिया था ये पोर्शन, और अब मैं ये कर रही हूँ यहाँ पर, वरना वो जो कलर्स हैं वो भी इसके साथ में यहाँ पे आ जाएंगे बैकग्राउंड में। ये पेपर पे हम कर रहे हैं इसलिए ये वाला टेक्निक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वापस ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि मैं पेपर पर कर रही हूँ इसलिए मैं ये टेक्निक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ये मैं किसी प्रोफेशनल चीज पर कर रही हूँ, किसी ऐसी चीज पर, MDF पर या कैनवस पर, ये तो ये मैं क्रेयॉन्स इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसको कंपलसरी वाटर कलर, एक्रिलिक कलर या फिर पोस्टर कलर्स वगैरह यूज करने हैं। तो अब जो है फाइनल आप देखिए, सारे डिजाइन को कंपेयर करके देखते हैं हम। देखिए आप डिजाइन देखिए, ये जो मंडला के डिजाइन हैं ये हमने छोटे छोटे बनाए हैं, बट इसी डिजाइन को या फिर इस तरह के डिजाइन को आप बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। आप वॉल पर, घर के वॉल पर या डोर पर भी पेंट कर सकते हैं, बट उसको करने के लिए आपको एक्रिलिक या ऑयल कलर्स चाहिए होंगे। वॉल पर कर रहे हो तो एशियन पेंट्स के वॉल के कलर्स जो मिलते हैं या नेरोलैक के जो कलर्स मिलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और